अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़िया है और मैं लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के अंदर बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और यहीं पर दारुल सेहत हॉस्पिटल के अंदर एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी अपनी ओपीडीज़ एंड ऑपरेशन थिएटर्स करता हूँ। आज इस सक्सेस स्टोरी के अंदर हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये केस एक फ़ातिमा नामी लड़की का है जो हमारे पास पिछले 1 या 1.5 महीने पहले आई थी। क्या हुआ था इनके साथ 7-8 महीने पहले, किस तरह से यहाँ पे इनका आना हुआ और क्यों कर आना हुआ और क्या ट्रीटमेंट इनकी हुई, आइए कुछ इनकी ज़बानी हम ये बात सुनते हैं। जी फातिमा, अच्छा मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आई थी और क्या हादसा आपके साथ पेश आया था 7-8 महीने पहले जिसकी वजह से आपका यहाँ पे आना हुआ? मेरा 7-8 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा बाजू की हड्डी जो फ्रैक्चर हो गई थी, टूट गई थी पूरी। और फिर मेरे बहुत सारे हॉस्पिटल जाना हुआ, लेकिन सब जहाँ से ये आ रहा था ओपिनियन के ऑपरेशन करवा लें, लेकिन मेरे घर वाले राज़ी नहीं थी इस चीज़ पे। और अच्छा, 7-8 महीने पहले जो आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपकी जो है उल्टे बाजू की हड्डी कोहनी के पास से टूटी थी। तो इस टूटने के बाद जब आप करीबी अस्पताल के अंदर गई तो वहाँ पे आपको कोई प्लास्टर वगैरह उन्होंने लगाया और उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया था? ऑपरेशन एडवाइस किया था उन्होंने? जी, उन्होंने मुझे ऑपरेशन एडवाइस किया था और मेरा कच्चा प्लास्टर हुआ था, लेकिन मतलब मम्मा वगैरह राज़ी नहीं थी इस चीज़ पे कि ऑपरेशन हो। मम्मा समझ रही थी ऐसे जुड़ जाएगी, लेकिन नहीं जुड़ पाई। और फिर जब इस तरह से आपने प्लास्टर में उसको रखा 6 हफ्ते के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो फिर आपको क्या लगा? क्या आपको हड्डी जुड़ती महसूस हुई? प्लास्टर जब हटाया गया तो आपको लगा कि उसके अंदर चाल मौजूद थी, हड्डी हिलती महसूस होती थी आपको? जी, लेकिन मैंने उसमें मतलब वेट करती रही और 6-7 महीने अच्छा खासा में प्लास्टर बंधा रहा और फिर बीच में रिमूव भी किया, लेकिन कुछ डॉक्टर कह रहे थे बेल्ट लगाएं, कुछ मना कर रहे थे, तो इसी उसमें चलता रहा। लेकिन फिर मुझे किसी रिलेटिव ने बताया कि आपका डॉक्टर उसामा का, तो आपसे बातचीत हुई और फिर हम दारुल सेहत आए। ठीक है, मतलब जब ये हमारे पास आई तो 6-7 महीने इस बात को गुजर चुके थे और इनकी बाजू की हड्डी जब हमने एक्सरे का फ्रेश करवाया तो उसके अंदर हमें महसूस हुआ कि ये हड्डी जो है अभी मुकम्मल तौर पे जुड़ी नहीं है। और जब हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे इनके बाजू को चला के देखा तो उसमें हमें हड्डी में चाल महसूस हुई और उनको थोड़ा पेन भी महसूस हुआ। तो हमें फिर इस बात का इंडिकेटिव हुआ कि ये इस तरह से हड्डी नहीं जुड़ने वाली। तो फिर हमने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि इसको हम ऑपरेट करेंगे। खैर फिर इनकी वालदा को मनाया गया और इनको भी इस बात में काउंसलिंग की गई कि बाद में हमें किस तरह से इस फ्रैक्चर को लेकर चलना है, किस तरह इसकी रिहैबिलिटेशन करनी है, ताकि हम इस फ्रैक्चर को ऑपरेटिव इंडिकेशन के बाद या ऑपरेटिव वर्किंग के बाद उसको हम प्रॉपर्ली तौर पे जो है वो एक अच्छी स्टेबिलिटी फराहम कर सकें। तो बेसिकली फातिमा का जो केस है इसको हम ऑर्थोपेडिक की डिक्शनरी के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड केस के तौर पे लेते हैं। इसको नॉन यूनियन कहते हैं। नॉन यूनियन वो चीज़ होती है जो हड्डी मुकर्रर वक्त में एक अच्छे माहौल फराहम ना करने की वजह से नहीं जुड़ती, और जब वो नहीं जुड़ती तो उसको हम नॉन यूनियन का लेबल लगा देते हैं। इस केस के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर जो हमें ऑपरेशन के दौरान चैलेंज दरपेश हुआ कि एक साइड से हड्डी जो है वो जुड़ी हुई थी और एक साइड से जो है वो नहीं जुड़ी हुई थी। तो हमने जो जुड़ी हुई साइड थी हमने उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद इनकी वेस्ट के एरिया से इन्हीं की हड्डी लेके हमने जो है वहाँ पर लगाई, जिसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। इस बायोलॉजिकल ग्राफ की वजह से जो है इसका 2 फ़ायदे हुए। एक तो ये कि इसका डिफेक्ट मुकम्मल तौर पे कवर हो गया और दूसरा ये कि हमने फिर लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट लगा के उसको इंतहाई मजबूत मैकेनिकल स्टेबिलिटी दी। और उसके बाद हमने कोशिश ये की कि अर्ली पोस्ट ऑफ पीरियड में, और जो कि फातिमा की अपनी खुद भी कोशिश से भी मुमकिन हुआ कि इन्होंने हाथ को अपनी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर चलाना शुरू किया। तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर इनकी जो है एल्बो की मुकम्मल रेंज ऑफ मोशन भी अच्छी आ गई और इसकी वजह से जो है इनका जो है बाजू की मुकम्मल तौर पे वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब इनके ऑपरेशन को तकरीबन महीना सवा महीना मुकम्मल होने वाला है। और फातिमा, क्या आप थोड़ा सा खड़े होके अपने बाजू को चला के दिखा सकती हैं? हाथ को सीधा करके दिखाएं, दोनों हाथ, और दोनों बाजुओं को मोड़ के दिखाएं। हमने जो ऑपरेशन किया है इनके उल्टे वाले बाजू का किया है। और अगर हम इनको कोई चीज़ पकड़वाना चाहें कि आप ये पकड़ें और इसको जो है अपने मुंह तक लेके जा सकती हैं, ठीक है, और आप हाथ को नीचे कर सकती हैं, ठीक है, और कब मुझे वापस दें। अपने बाजू को दोनों आगे करें और दोनों बाजू को ऐसे साइड में खोलने की कोशिश करें, ठीक है, बाजू को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एल्बो की रेंज ऑफ मोशन भी इनकी मुकम्मल तौर पे वापस आ गई है और इनकी जो है मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी इतनी है कि इनको अब ये दर्द इस तरह से महसूस नहीं होता जिस तरह से ये पहले अपना कोई काम काज नहीं कर पा रही थी। बैठे फातिमा। तो इन द एंड मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस सक्सेस स्टोरी के पीछे एक आपके पास की होम मैसेज भी है कि अगर आपके घर में या आपके अतराफ़ में कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा फ़र्द जिसको कोई रोड ट्रैफिक हादसा या गिरने के सबब कोई भी चोट लगी हो, चाहे वो चोट हड्डी के अंदर हो या पट्ठों के अंदर हो, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो
फातिमा, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, तजुर्बा दारुल सेहत के अंदर कैसा रहा? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर स्टाफ्स ने भी वो किया और मेरा डॉक्टर सामान से बहुत अच्छा रहा कि मुझे किसी चीज़ की उन्होंने तकलीफ़ नहीं होने दी और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कवर किया, मुझे मोटिवेट किया कि करवाएं आप, बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आप सबको यही ओपिनियन दूँगी कि आप लोग भी आएँ। ठीक है, तो फिर अगर आपके अतराफ़ में बिलख़ुसूस किसी फ़र्द को कोई हादसा पेश आता है, कोई गिर जाता है, किसी को हड्डी की चोट, किसी को जोड़ की चोट या किसी को पट्टों की अकड़न की शिकायत होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको घर बैठे ट्रीट ना करें और ख़ास तौर पे कोशिश ये करें जल्दी से जल्दी किसी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, ताकि कोई भी आपका जो मसला इस हवाले से हुआ है उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। और इस बर वक्त इलाज के लिए हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक ओपीडी के अंदर इसका भरपूर जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर मैं और मेरी दूसरी टीम भी ऑर्थोपेडिक की फैकल्टी यहाँ मौजूद है, जो इस केसेस को डील करने की भरपूर सलाहियत रखती है। शुक्रिया।